पूज्य भाई जी साधक के मन को वश में कर नित्य निरंतर 24 घंटे नाम कैसे जपा जाए, इस बात पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि भगवान की स्तुति भगवान की कृपा से, भगवान की प्रेरणा से की जा सकती है। भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान ही साधक को ताकत देते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। भाई जी लिखते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेने पर किसी में चंचलता नहीं रहती। यदि कोई अपने चंचल मन को चंचलता मिटाने की आवश्यकता नहीं, केवल भगवान के अर्पण मन को कर दे तो उसे अचंचल कर भगवान स्थिर कर लेते हैं अपने चरणों में। भक्त भगवान के चरणों का सहारा लेकर भगवान की कृपा से आगे बढ़े। भक्ति में भगवत चरणाश्रय प्रारंभ से साधन की शक्ति को बढ़ाने वाला भक्त शिशु की भांति भगवत चरणाश्रित हो जाए, उसमें न सुचिता न साधन, केवल मात्र परायणता रहे तो साधन सुलभ हो जाएगा, सफल हो जाएगा। हम आपको मानो भाई जी कह रहे हैं कि साधन के बल की अपेक्षा भगवत चरणों के बल को आश्रित हो जाए साधक, तो निश्चित उसे सिद्धि मिलती है। अवतार भगवान के मंगल विग्रह हैं। भगवान के जितने मंगल विग्रह वे सबके सब नित्य, कोई नया नहीं बनता, पहले नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं। अलग अलग दिव्य लोक समय समय पर जगत प्रकट होता सच्चिदानंद रूप भगवान का। जीवों के देह देही का भेद, शरीर के अंदर चेतन आत्मा दूसरा, शरीर बनता है पूर्वकृत कर्मों के कारण, लेकिन भगवान तो सदा से और सदा के लिए हैं। इसलिए हम आपको चाहिए कि भगवान के जिस स्वरूप में आपका और मेरा मन बंध जाए, उसी स्वरूप में नित्य निरंतर ध्यान करते हुए उसके नाम की रटना लगानी चाहिए। भगवत कृपा जहाँ साधन को संचालित करती है, वहाँ साधन में अपार बल आ जाता है। अहंकार रहित सर्वोत्तम साधना होती है। इसलिए साधक को केवल और केवल भगवत चरणों का आश्रय ले नाम उच्चारित करना चाहिए। स्वकर्मणा भगवान की पूजा तब होती है जब निरंतर मन में यह भावना बनी रहे कि भगवान से निकले हैं, हम भगवान में हैं। भावना जब उड़ जाए तब केवल कर्म रह जाता है। इसलिए भगवान को अपना जानकर, अपने को भगवान का जानकर साधक को नित्य निरंतर भावना सहित भाई जी कहते हैं उनके नाम की पुकार करनी चाहिए। पूज्य भाई जी कहते हैं, यदि आप रोम रोम राममय करना चाहते हैं, निरंतर नाम जपना चाहते हैं, तो प्रेमास्पद की स्मृति प्रेमास्पद से कम नहीं है। भगवान की प्राप्ति भगवान की स्मृति को भुलाने वाली हो, भगवान की प्राप्ति भगवत सेवा को छुड़ाने वाली हो, तो भगवत सेवक को वो कभी अभिष्ट नहीं रहती। नाम अधिक है नामी से, इसीलिए उसकी इतनी महिमा है। इसलिए साधक को चाहिए प्राप्ति पर ध्यान ना देकर नित्य निरंतर प्रेम से, विश्वास से, श्रद्धा से हरि नाम की रटना लगाए। भगवान की सेवा के लिए भगवान का त्याग कर दिया तो क्या किया, इसमें तो हानि ही है। इसलिए सब कुछ त्याग कर केवल भगवत सेवा परायण साधक को रहना चाहिए। ऐसा साधक निश्चय ही अपने मन में भगवत तत्व को प्रतिष्ठित कर लेता है। पूज्य भाई जी कहते हैं, ये बात तो माननी ही चाहिए कि भगवान ग्रहण कर छोड़ते नहीं। भजन में, सेवा में शिथिलता नहीं लानी चाहिए। प्रार्थना अवश्य करते रहनी चाहिए। निराश ना होकर निरंतर भगवान को पुकारना चाहिए। तब तक आपका भजन निरंतर होता रहे, दिन कटते रहे, विस्मृति न कटे, आपका निरंतर स्मरण होता रहे। दुख की बात कि साधक अपना छोटा सा लाभ देखकर भगवान का भजन छोड़ देता है। मानो भाई जी हम आपको चेताते हुए कह रहे हैं कि सकाम भाव से नहीं, निष्काम होकर नित्य निरंतर राम नाम की रटना होनी चाहिए। बिना विश्वास प्रार्थना नहीं होती। प्रार्थना वही जहाँ विश्वास हो, सौहार्द में विश्वास हो, भगवत शक्ति में विश्वास हो। भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं, वे हमारी प्रार्थना को पूर्ण भी कर देते हैं। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती। इसलिए भाई जी कहते हैं, नित्य निरंतर केवल भगवान को अपना जानकर उन्हीं से पुकार करनी चाहिए। हमारा प्यार बिखरा हुआ है, हम अलग अलग सबको प्यार करते हैं। एक नाते से करें तो आज अभी इसी वक्त
हर एक को किया गया काम, हर एक का किया गया प्यार भगवान से हमारा संबंध करवा सकता है। इसलिए साधक को चाहिए वासुदेव सर्वम के भाव से कि मेरा प्यारा प्रभु ही सब में है, घट घट में वही परमात्मा है। इस बात को हृदय में स्थापित कर सबकी प्रेम से सेवा करे तो निश्चित भगवत प्राप्ति होती है। भाई जी कहते हैं, जगत में भगवान का गान निरंतर हो रहा है, पर हमारा स्वर उसमें तान नहीं मिलाता। हम अपना अलग स्वर निकालते हैं। हमारे जीवन की प्रत्येक चेष्टा भगवान के स्वर में एक तान हो जाए, बस फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं, निश्चित साधक की साधना सिद्ध हो जाती है। जीव सनातन का अंश है, परम पवित्र है, वह भगवान का ही रूप है। पूज्य भाई जी कहते हैं, साधक को चाहिए कि सिए राममय सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरि जुग पाने। सब कुछ भगवान का है ये जानकर नित्य निरंतर उन्हीं से प्रेम करना चाहिए। पुरुषार्थ के मार्ग में बहुत सोचना देखना पड़ता है, कहीं भूल हो जाए तो गिरना पड़ता है, पर कृपा मार्ग में भगवान योग क्षेम स्वयं वहन करते हैं। चलने वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं, पुरुषार्थ में चलना होता है अपने बल से, पर कृपा मार्ग में कृपालु की कृपा के भरोसे होता है। इसलिए साधक को चाहिए कि उन्हीं पर आश्रित हो जाए, तो फिर कोई साधन भजन कुछ नहीं, सब अपने आप होगा। कृपा के मार्ग में पाथे की चिंता भी रखते हैं कृपालु प्रभु ही। रास्ते में बच्चे को भूख लगेगी तो गठरी स्वयं बांधकर जैसे माँ चलती है, वैसे ही कृपालु भगवान साधक की प्रत्येक मांग को पहले से स्वीकार कर उसके अनुकूल हर बात बना देते हैं। अपने आप सामान जुटाना नहीं पड़ता, पाथे की सारी व्यवस्था कृपा मार्ग में कृपालु की दया से होती है। इसलिए हम आपको चाहिए कि पूज्य भाई जी के कहे अनुसार हम भगवान पर आश्रित होकर नित्य निरंतर भगवान का होकर उनका नाम पुकारें तो निश्चित लाभ होगा।